बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल से बानी पीटीआई ने तुर्क का पत्ता खेल दिया। जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक से पेश हुए थे, जज साहबान ने उनसे कहा था कि आप पार्लियामेंटेरियन से बात करें, जिस पर इमरान खान ने अपने आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद कहा कि उनसे बात की जाएगी जिनके पास कुछ अख्तियार है। 3 एजेंडों पर उन्होंने कहा बात की जाएगी। इमरान खान ने कहा कि पहला 8 फरवरी के नताइज जो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं उसे लाया जाए। 47 वालों से जो हारे हुए हैं उन्हें जताया गया, उनके रिजल्ट वापस लिए जाए। दूसरा, 9 मई वाले वाक़या पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिस पर आज़ाद तहकीकात की जाए और उन तहकीकात करने वालों पर दबाव कुछ ना हो। तीसरी, उन्होंने कहा कि तमाम कारकुन जो बेगुनाह हैं, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे हैं जो 2 साल से जेल में रखा हुआ, उन सब को रिहा किया जाए। नाज़रीन, इमरान खान के इस तुर्क के पत्ते पर हुकूमत मानती है तो उनके हाथों से इक़्तिदार जाता है। इक़्तिदार जाता है तो यकीनन जो अरबों रुपए के उन्होंने NRO लिए थे उस पर उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके नैब कवानीन में तरामीम करके अरबों रुपए मुबैना करप्शन के केस ख़त्म कर लिए थे, जिसके लिए इमरान खान जदोजहद कर रहे थे। इस वक्त जो हुकूमती जमात है पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी ज़्यादा अक्सरियत मुबैना करप्शन के मुकदमात में मुलव्वस थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इक़्तिसादी सूरत हाल भी, जैसे ये हुकूमत आई है, पहले PDM की हुकूमत आई थी, फिर निगरान हुकूमत आई और इन्होंने मुल्क को इकॉनमी तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया है, जिसकी वजह से इमरान खान पर कहा जा रहा था कि इमरान खान वाहिद पार्टी है जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा करे। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि ये 8 फरवरी के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, चोरी करने वालों से मैं कैसे बात करूं, जब इकानमी की सूरत हाल हमारे हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, चीन गए, दीगर ममालिक गए, लेकिन कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं आ रही। वहाँ के हुक्मरान इन्वेस्टर ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं है। अगर इस्तेकाम नहीं होगा तो अगर यहाँ के बिजनेस बंद पड़ा है तो बाहर के मुल्क वाले कैसे इन्वेस्ट करेंगे। फिर नवाज शरीफ ने, जब इमरान खान ने, बानी PTI ने जब सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हुए तो जस्टिस साहबान ने उनसे कहा मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोले। तो इमरान खान ने कहा था वो मुज़ाकरात उससे करेंगे जिनके पास कोई इख्तियार हो। मौजूदा इक़्तिसादी सर्वे जो आया है उसमें हर शहरी पाकिस्तान का, हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज है और मजमूई कर्जा पाकिस्तान पर 67,525 अरब रुपये है। क्या बदकिस्मती है कि नया पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ 2 ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनके खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क है, जायदाद बैरून मुल्क है। वो इक़्तिदार में जब आते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं, वरना डील करके सऊदी अरब और दुबई और लंदन चले जाते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकरात करने से अब भागती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि वो ना NRO लेंगे ना NRO देने के लिए निकलेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में एक तरफ तो मुज़ाकरात का कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान भर में कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी है। नाज़रीन, हुकूमत अगर हुकूमत इमरान खान के मुतालबात मानती है तो उनके हाथों से इक़्तिदार चले जाता है। इमरान खान ने कहा कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा है करप्शन से, वो किसी से रियायत नहीं करेंगे। उन्हें मुल्क का पैसा वापस करना होगा। NRO की सियासत अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए चंद उन्होंने मामला सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए चाहती है तो खुले जहन से आए, क्योंकि चोरी के माल पर मुज़ाकरात नहीं होते, चोर को सज़ा होती है। जो उन्होंने मुज़ाकरात के लिए मेन चीज़ रखी है, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के जो अवाम ने इलेक्शन में जिसको वोट दिया था
फॉर्म 45 के मुताबिक जो कामयाब हुए थे उनके नतीजे का ऐलान किया जाए जो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। दूसरा, 9 मई का जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया जाए। और तीसरा, तमाम पाकिस्तान से जो हर रोज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तरीके इंसाफ के लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा इमरान खान खुद सबसे आखिर में रिहाई लेगा, पहले अपने कारकुन उगाएगा। अगर ये सब हुकूमत मान ले तो हुकूमत को जेल जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हुकूमत की बास गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटें बनती थी, तो इक़्तिदार तो फिर उनके आता ही नहीं। इक़्तिदार अगर इमरान खान के पास आता है तो इत्तेसाब शफाफ होगा, इत्तेसाब शफाफ होगा तो NRO वालों का मामला गोल हो जाएगा। नाज़रीन, लिहाजा अब देखते हैं जिस हुकूमत ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ अपने शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पॉलिसियाँ और कानून साजी करनी होती है, यानी कि जो इस वक्त हुकूमत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की है, वो हुकूमत सहाफ़ियों के गिरद घेरा तंग करने के लिए कानून साजी कर रही है, क्योंकि उन्हें चाहते हैं कि उन्हें उनकी लूट मार का हिसाब ना लिया जाए। और ऐसे कानून साजी कर रहे हैं कि वह हुकूमत को सहाफ़ियों के गिरद घेरा तंग करे ताकि कानून साजी से बैरून ममालिक पनाह हासिल करने वालों के पासपोर्ट के इजरा पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। अब भाई, आप पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा करें, यहाँ रोज़गार हो, तालीम हो, सेहत हो, अमन हो, तो कोई बैरून मुल्क क्यों जाएगा। पाकिस्तान तो धरती तो माँ होती है, अपनी माँ को छोड़ के यहाँ जिसके जिंदा अजीज रिश्तेदार हैं फौत हो गए, कौन जाएगा। इधर इंसाफ हो, रोज़गार हो, तालीम सेहत की सहूलतें हों, तो कोई भी ना जाए, फिर आपको बैरून मुल्क सालों वाले पासपोर्ट बंद ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जंगल का कानून है, लूट मार जारी है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से पिछले साल 10 लाख नौजवान पढ़े लिखे होनरेबल बैरून मुल्क जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं तो जॉब नहीं मिलती। पाकिस्तान में 10 लाख के करीब लोग बैरून मुल्क मुस्तकिल हो चुके हैं। कहा जाता है कि ये फैसला मुल्की मफाद के लिए किया गया है। कब तक मुल्की मफाद में ये फैसला करोगे कि ओवरसीज के पासपोर्ट ख़त्म करोगे, मुल्क में हालात अच्छे करो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने आज गुज़श्ता रोज़ जेल समाअत के दौरान इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे पंजाब में हमारे साथियों की इंतकामी कार्रवाइयों के मुताबिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। तरीके इंसाफ के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं, जहां जलसा करते हैं, वर्कर एक दूसरे से मिलते हैं, लोग जहां इकट्ठे होते हैं, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मीडिया को बंद करने का मकसद है ताकि झूठ का और प्रोपेगेंडा किया जाए। नेशनल मीडिया पर पहले ही हुकूमत काबज हो चुकी है और सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा रही है। हुकूमत इतनी अब जल्दबाजी में है कि किसी भी सच को सुन नहीं पा रही। इमरान खान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। 8 फरवरी को जिसको वोट दिया था उसी के कामयाबी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। जो पार्टी मैदान में नहीं आई इसे जितवाया गया। जो पार्टी तीसरे नंबर की थी उनकी तवज्जो, उनका इशारा गालबन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उन्होंने कहा बाद जगहों पर तीसरे नंबर पर थी, पर उनको कामयाब करा दिया गया। उन्होंने कहा खुद नवाज शरीफ दोनों सीटों से हार गए थे। उन्होंने कहा कि सब की कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को खामोश करा दिया जाए और वो धांधली पर बात ना करे। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक धांधली के खिलाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जिस मुल्क में जुल्म और जबर हो वहाँ इंसाफ नहीं होता, जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन नहीं होता, जहाँ अमन नहीं होता वहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं आता, जहाँ सियासी इस्तेकाम ना हो बाहर से इन्वेस्टर नहीं आते। तो उन्होंने कहा मौजूदा दोनों पार्टियों ने मुल्क को लुटो फुटो तो कुटो की पॉलिसी रखी हुई है, मुल्क से लूटते और भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम मुज़ाकरात की तमाम मुमकिन कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पे कहा था, लेकिन अगर उनकी बात ना मानी गई तो फिर मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे और उस एहतजाज का रास्ता हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हासिल करने तक जारी रहेगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में एक कैदी का खाना बना के दिया जा रहा है, जबकि इमरान खान नवाज शरीफ जब जेल में थे उनकी जेल कम गेस्ट हाउस था, एयर कंडीशन लगा हुआ था, दर्जनों मुलाजमीन मिले हुए थे और हर मर्जी का घर से खाना आता था। उन्होंने कहा जेल सुप्रिटेंडेंट और IG जेल खाना जात हुकूमत के ज़ाती गुलाम बने हैं।
वो जेल मैनुअल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुझे तंग करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जेल में रहकर मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ और अवाम ने जिस तरह मेरा साथ दिया उसने मेरा आज़ादी जमहूरियत पर और पुख्ता यकीन कर दिया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और जरदारी के लिए घर से खाना होकर आता था, लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे। इमरान खान ने कहा कि आईजी जेल खाना जादव सुप्रीडेंट जेल ने एजेंडे के तहत मुझे तंग करते हैं, लेकिन मुझे इनका तंग करना भी अब अच्छा लगता है। मैंने जेल में किताबों से दिल लगा लिया है और पढ़ाई कर रहा हूँ। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, अब तहकीकात के लिए फिर इनके पास जाने का कहा जा रहा है। उन्होंने कहा चोरों को चौकीदार नहीं बनाते। इमरान खान ने कहा कि मीडिया को जानबूझ के बंद करना जा रहा है, नेशनल मीडिया पर सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनकी ज़िंदगी अजाब कर दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया, नौकरी से निकलवाने से लेके उन पर हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का ख्याल है कि हुकूमत के झूठ का पर्दा चाक ना करे और सच बोलने वाले सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा झूठों को छुपाने के लिए बजट के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में अंदर ज़राए आमदन कम हो रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त, इमरान खान ने कहा कि मजमूई तौर पर 67,525 अरब रुपए का मकरूज़ है और अब हमें मुल्क की तरक्की के लिए आगे आना होगा। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पंजाब में जो ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून सहाफ़त को रोकने के लिए किया गया, उसको आवाम और सियासतदान रिजेक्ट करती है और इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नून लीग की हिस्ट्री है कि वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं जजों और सहाफ़ियों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा करते हैं, उनका माजी इस बात का गवाह है। लेकिन ताहम अब 70 और 80 की दहाई नहीं रही, अब लोगों में सियासी शऊर पैदा हो चुका है। इमरान खान ने कहा इसी साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी और फार्म 45 वालों को जेल जाना होगा जिन्होंने गड़बड़ की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर फैसला करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जंगीरी के ट्रिब्यूनल से केस मुंतकिल कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड शकूर को लगा दिया, जिन पर आगे ही इल्ज़ाम आता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आइंदा एक हफ्ते में पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी और इमरान खान के मुकदमत ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तमाम के तमाम झूठ का पर्दा चाक हो चुका है और हुकूमत ने की जो खारजा पॉलिसी है और मुल्क में इकॉनमी पॉलिसी दोनों फेल हो चुकी हैं। और अब अहम लोग इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए जिसको अवाम ने वोट दिया उसी को हुकूमत दी जाए ताकि मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।